गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने अधिगम का अर्थ और अधिगम की विशेषताएं देखी थी। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, कोहलर है, जैसे बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन उनमें आज हम सबसे पहले थॉर्नडाइक का सीखने के सिद्धांत का समझेंगे। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में प्रतिपादित किया गया। यानी सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा 1913 में प्रतिपादित किया गया। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का नवीन सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने जो प्रयोग किया वो एक भूखी बिल्ली पर किया। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत और एसआर थ्योरी। यानी कि सीखने का सिद्धांत है जो इतने अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक यानी स्टिमुलस होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार विशिष्ट उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि स्टिमुलस और आर में संबंध स्थापित हो जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। अब जो थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर अपना प्रयोग किया वो प्रयोग इस प्रकार है कि जो इन्होंने प्रयोग दिया था वह कौन से प्रयास व भूल के सिद्धांत के आधार पर किया। जो था, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखा और पिंजरे में लोहे की सलाखें लगी हुई थी जो कि पिंजरे के फर्श पर, और एक लकड़ी का तख्ता लगा था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा क्या हो जाता था, खुल जाता था। बिल्ली को पिंजरे के अंदर और खाने की वस्तु को उसके बाहर रखा गया, जिससे कि बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती थी जबकि वह पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख जाए, और उसके लिए वह बिल्ली पिंजरे के अंदर ही अनेक क्रिया प्रतिक्रिया करती है, उछल कूद करती है। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इन सभी प्रयासों के बावजूद जब एक बार अचानक से उसका पैर खटके पे पड़ जाता है और उस खटके पर पैर पड़ने से वह दरवाज़ा खुल जाता है। और यह प्रयोग उसने कई बार दोहराया और देखा गया हर बार बिल्ली ने दरवाज़ा खोलने के लिए पहले से कम समय लिया, और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कि वह बिना कोई बाधा आए, बिना कोई रुकावट के वह उस दरवाजे को खोलकर अपना खाना प्राप्त कर लेती है। तो ये इसका जो प्रयोग है
उसके अनुसार थॉर्नडाइक कहते हैं, मनुष्य व पशु प्रयास व सूझ के द्वारा भी सीखते हैं। प्रयास व भूल द्वारा सीखने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं और सफलता का आकस्मिक अवसर उचित अनुक्रिया को स्थायी रखता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार सिखाता है। थॉर्नडाइक ने जो अभी हमने आपको पहले बताया कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया है वह भूखी बिल्ली पर किया और भूल व त्रुटि के सिद्धांत पे या प्रयास के सिद्धांत के आधार पर ही किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग का यह निष्कर्ष निकाला कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियां कम या समाप्त की जा सकती है, तो यही स्थिति प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखने की होती है। अब इसी सिद्धांत के कुछ सोपान हैं, जैसे कि पहला है चालक यानी ड्राइव। यहाँ पर चालक क्या है? बिल्ली की भूख, और लक्ष्य उसका क्या है? पिंजरे के बाहर रखा हुआ प्राप्त यानी कि भोजन प्राप्त करना। और उसमें बाधा जो ब्लॉक है वो है बिल्ली को पिंजरे में बंद रखना। उसकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बना हुआ, अवरोध बना हुआ है। रैंडम मूवमेंट जो अनियमित क्रियाएं हैं वो हैं बिल्ली की अनियमित क्रिया करना, यानी कि इधर उधर उसी पिंजरे के अंदर इधर उधर कूदना। चांस सक्सेस यानी कि संयोगवश सफलता, उसका बिल्ली का उस पर खटके पर पैर पड़ जाना और उसका बाहर निकलना। उससे अगला है सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया को बार बार यानी कि प्रयास व त्रुटि के द्वारा वह बार बार उसको क्रिया करता है और सही अनुक्रिया का ढंग उसको पकड़ में आ जाता है। और लास्ट में है फिक्सेशन यानी दृढ़ीकरण। उसी अनुक्रिया को वह सुदृढ़ कर सीख जाता है, यानी कि बार बार प्रयास करने पर वह उस पिंजरे से बाहर निकलकर बिल्ली उस खाने को प्राप्त कर लेती है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है।